ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस बार पुरुषोत्तम मास चल रहा है इस समय में अभी, और ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या क्षय मास 3 नामों से पुकारा गया है। ये लगभग 34 महीने बाद में आता है, क्योंकि सूरज के अनुसार में सूरज को 365 दिन में या एक वर्ष में 12 राशियों को कवर करना होता है। यानी एक राशि से दूसरी राशि में सूरज प्रवेश करता है तो उनको लगते हैं 365 दिन। जो राशियां हैं, मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ और मीन। और इनके अनुसार में फिर हिंदू धर्म में इन महीनों इनको हम जो हिंदू महीने हैं उनको हम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या भादो, आश्विन का असोज भी कहते हैं, कार्तिक को कार्तिकी कहते हैं, मार्गशीर्ष में कभी हम मंगशीर भी कह लेते हैं, फिर पौष है, माघ है और फाल्गुन है। और चैत्र का महीना अंग्रेजी के अनुसार में, क्योंकि अंग्रेजी में भी 365 का एक वर्ष होता है, मार्च करीब 14, 15 या 16 के आसपास में चैत्र का महीना आरंभ होता है। तो कहने का अर्थ है कि सूरज के अनुसार में एक साल लगता है, 365 दिन लगते हैं 12 महीने में। और इन महीनों को हिंदू ये जो चैत्र वैसाख है इनको गते के अनुसार में लेते हैं हम। अंग्रेजी में 1 तारीख बोलते हैं, 2 तारीख बोलते हैं या दिनांक बोलते हैं, यहाँ गते बोलते हैं, 1 गते, 2 गते। और ये जो महीने हैं चैत्र से लेकर करके फाल्गुन तक महीने हैं, ये कोई महीना 32 दिन का भी होता है, कोई 30 दिन का होता है। लेकिन दूसरी ओर अब इसको फिर हम चंद्रमास के अनुसार भी बांटते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 जो पक्ष हैं इनको, यानी कि चंद्रमा को एक पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 27 से 28 दिन लगते हैं, कभी 29 दिन लगते हैं, यानी सूरज के अनुसार में कम लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि 2-3 दिन का फर्क हर बार हो जाएगा, 1-2 दिन का हो जाएगा तब भी। तो 34 और जो चंद्रमास है उस चंद्रमास में या तो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में एक संक्रांति आनी आवश्यक है, तब उस महीने की गिनती होगी। और जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो और धर्म के भी त्यौहार हैं, जैसे इस्लाम तक के त्यौहार हैं, वो भी चंद्रमास के अनुसार ही मनाए जाते हैं। जैसे आपकी जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, महालक्ष्मी पूजन है, चैत्र की नवरात्रियां हैं, आश्विन की नवरात्रियां हैं। कभी आपने ये नहीं सुना कि आश्विन की नवरात्रि कभी वो बैसाख में होती, कभी नहीं सुना है। ये अंतर्दृष्टि हमारे ऋषि मुनियों ने एक बड़े सिस्टमैटिक ढंग से इन त्योहारों को बनाया है। लेकिन 34 महीने के बाद में अंग्रेजी के कहें या चैत्र बैसाख के अनुसार में कहें कि 34 महीने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि जिस चांद्रमास में कोई भी संक्रांति नहीं होती है, यानी 2 संक्रांति के बीच से पहले ही चंद्रमा का शुक्ल और कृष्ण पक्ष निकल जाता है। जैसे अभी 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है, तो इसमें कोई भी संक्रांति नहीं है। तो जिस चंद्रमास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई भी संक्रांति नहीं है उसे कहते हैं अधिक मास, यानी वो महीना बढ़ गया है। अगर उससे हम काउंट कर लेंगे तो फिर ये जो हमारे त्यौहार हैं, दिवाली उस टाइम पे नहीं आएगी, अक्टूबर नवंबर में, होली फरवरी मार्च में नहीं आएगी, यानी त्यौहार घूमते रहेंगे। जैसे इस्लाम में है, वहाँ जो ईद है ना उनकी, वो निरंतर कभी अगर जनवरी में है तो कभी दिसंबर में है, कभी जून में है तो कभी जुलाई में है। तो ये जो महीना था इसमें कोई संक्रांति नहीं है, तो
ये कहा गया कि ये महीने के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो भगवान के पास में पहुँचे, क्योंकि लोगों ने ये अपना नियम बना लिया कि इस महीने हम कोई भी सकाम शुभ कर्म नहीं करेंगे। जैसे विवाह है, गृह पूजन है, भूमि पूजन है, गृह प्रवेश है, या जो भी सकाम कर्म है वो उन्होंने कहा इस महीने हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इसमें हो ही नहीं सकते हैं। तो जब ये भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा ये तो और भी अच्छी बात हो गई, जिसका कोई नहीं उसका मैं भगवान, तो मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से नामकरण तुम्हारा करता हूँ। अर्थात ये जो महीना है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। और इस महीने की गिनती नहीं है तो क्षय मास हो गया, या इस महीने की गिनती नहीं है तो ये मल मास भी कहलाया गया, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे सकाम्य शुभ कर्म नहीं होंगे, निष्काम्य की बात नहीं कह रखी है। फिर भगवान ने ये कहा कि जो इस महीने में जितना ज़्यादा अधिक निष्काम्य कर्म योग का सहारा लेगा, जैसे ध्यान बढ़ाएगा, जप की मात्रा बढ़ा देगा, चिंतन मनन का समय बढ़ा देगा, दान का इत्यादि जो चित्त शुद्धि के लिए जो दान इत्यादि है, तो उसका फल उसको बहुत अधिक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सामान्य जनों की क्या बुद्धि क्या है, वो निम्न स्तर की है, मानसिकता उनकी निम्न स्तर की है, और वो लोगों के बहकाव में आकर के उन्होंने कहा कि ये तो मल मास है या क्षय मास है, तो इस महीने ये तो महीना बिल्कुल ही गलत होता है, इसमें शुभ कार्य करेंगे ही नहीं हम। लेकिन एक सकारात्मक विचार रखना चाहिए ना। जैसे दूध का गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो जिसकी सकारात्मक बुद्धि होगी बोलेगा इसमें आधा भरा हुआ है ये, जिसकी नकारात्मक बुद्धि होगी, नेगेटिविटी होगी, बोलेगा आधा खाली है। तो वैसे अगर इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया है तो इसका मतलब इस महीने में हम अधिक से अधिक सकाम्य निष्काम्य कर्मयोग को करें, क्योंकि बिना कर्मयोग के चित्त शुद्धि नहीं हो सकती है, बिना कर्मयोग के ध्यान नहीं लग सकता है, बिना कर्मयोग के ज्ञान योग में एक्सपर्ट नहीं बना जा सकता है, यानी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो सकती है। बिना कर्मयोग के भक्ति योग में व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। और साथ में इसका नाम क्षय मास बोला है। क्षय का तात्पर्य है और मल का तात्पर्य है, मल है जो व्यक्ति ने इन 34 महीने में सकाम शुभ कर्म करने में, सकाम शुभ कर्म होते हैं तो स्वाभाविक है उसमें अशुभ कर्म तो आएंगे ही आएंगे, तो उसके चित्त में अशुभ संस्कार बैठेंगे। तो उन कर्म को शुद्ध करने के लिए जो मल है, उस मल को शुद्ध करने के लिए, क्षय करने के लिए इसको क्षय मास बोला गया या फिर मल मास बोल दिया गया। मल का तात्पर्य है अपने मल को धीरे धीरे शुद्ध तो करें, कम से कम कि 34 महीने बाद में कुछ तो समय निकालो। और नहीं तो व्यक्ति क्या अपने जो और उनके कार्य हैं उसमें उन कार्यों को छोड़ता है? जिसको मदिरा की आदत है वो छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ता है। या जिसको और भी अनाचार करने की आदत है छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा वो। रिश्वत लेने की आदत है छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा वो। अभक्ष भोजन की आदत है छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा वो। केवल ईश्वर का भजन छोड़ देना है, जो आवश्यक है उसे तो छोड़ देना है। अगर उसे छोड़ा तो मल बढ़ेगा,